एक समय की बात है। किसी गांव में रूबी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूबी का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पूरा परिवार मेले में गया था। तभी मेले में भगदड़ मच गई। एक बैल पागल हो गया। लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे और इसी बीच रूबी अपने माता पिता से अलग हो गई। भगदड़ में बैल ने रूबी के माता पिता को बेरहमी से मार दिया। रूबी अनाथ हो गई। रूबी के चाचा चाची उसे अपने साथ अपने घर ले गए। रूबी बेटा, हम दोनों तुम्हारे माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकते बेटा, पर हमसे जो बन पाएगा वो हम जरूर करेंगे बेटा। अब तक हमारी एक ही बेटी थी, एनी। आज से तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। कुछ दिनों तक रूबी खुशी खुशी रही, पर फिर उसकी चाची के तेवर बदल गए। रूबी! जी चाची। दिखाई नहीं देता कि पूरा घर कितना गंदा है? अब क्या सारा काम मैं ही करूं? नहीं चाची, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रूबी ने अपनी चाची की मदद की। बस फिर क्या था, उसकी चाची रोज उसे ही सारा काम सौंप दिया करती थी। रूबी, सारे बर्तन धो दे और फिर एनी के लिए खाना भी बना देना। अक्सर रूबी घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोया करती थी। हे भगवान, आप इतने निर्दयी क्यों हैं? एक तो आपने मेरे माता पिता की जान ले ली, ऊपर से मेरे चाचा चाची मेरे साथ नौकरों वाला सलूक करते हैं। मेरे साथ कोई बोलने वाला भी नहीं है। इससे तो अच्छा भगवान आप मुझे भी मार ही देते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आवाज सुनकर रूबी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, खजूर का पेड़। पेड़? नन्ही रूबी पेड़ को बोलता हुआ देख डर गई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। डरो मत रूबी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं जादुई खजूर का पेड़ हूँ। रूबी, यहाँ आओ। रूबी पेड़ के नजदीक गई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। तुम्हें जब भी किसी से बात करनी हो तो यहाँ चली आना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा रूबी। मेरी चाची बहुत बुरी है। दिन भर मुझसे काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती। मुझे बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात। जादुई खजूर के पेड़ ने जादू किया और रूबी के सामने एक बड़ी सी थाल आ गई जिसमें बहुत सारा खाना था। अरे बाप रे, इतना सारा खाना! खाओ दोस्त, खाओ। इस दिन से जब भी रूबी उदास होती या उसे भूख लगती, वो जादुई खजूर के पेड़ के पास चली जाती। अब रूबी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती थी और जादुई पेड़ से बातें करती। 10 साल बीत गए। रूबी बड़ी हो गई। वो अब भी जादुई खजूर के पेड़ से बातें करती थी। रूबी! जादुई पेड़, चाची बुला रही हैं। मैं जाकर आती हूँ। फिर मिलेंगे। कहाँ मर जाती है तू? रोज रोज तुझे ढूंढना पड़ता है। चाची, मैं तो यही थी, आंगन में। सारा काम हो गया? हाँ, सब हो गया। सुन, कल एनी का जन्मदिन है। घर में बहुत सारे लोग आएंगे। तुझे आज ही अच्छे से घर की सफाई और सजावट करनी है और कल सारे मेहमानों का खाना भी बनाना है। ठीक है चाची, मैं सब कुछ कर दूंगी। रूबी ने घर की सफाई शुरू की और सफाई के बाद उसने घर को सजाया भी। इस काम में देर रात हो गई। अगली सुबह 5 बजे रूबी बाजार के लिए निकल गई।
रूबी बाजार से ढेर सारा सामान अकेले ले आई और फिर अकेले ही उसने सारा खाना भी पका लिया। सब कुछ तैयार है चाची। अच्छी बात है। चाची, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। अगर एनी का कोई पुराना कपड़ा हो तो वो मुझे दे दीजिए। रूबी एनी से अच्छी दिखती थी। अगर वो दावत पर आती तो सभी लोग रूबी को ही देखते रह जाते। ये सोचकर कोई जरूरत नहीं है तुझे दावत पर आने की। आज बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तू अपने फटे पुराने कपड़ों में किसी के सामने आने की हिम्मत मत करना। पर चाची, मेरा भी मन है। नहीं मतलब नहीं। रूबी उदास होकर पेड़ के पास चली गई और उसे ये सब कुछ बताया। तुम्हें दावत पर जाना है ना? बस इतना ही ना? हाँ, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। रूबी ने अपनी आंखें बंद की और जादुई खजूर के पेड़ ने रूबी पर जादू किया। रूबी का फटा पुराना ड्रेस अब बहुत ही सुंदर लाल ड्रेस बन चुका था। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम अंदर जाओ और एंजॉय करो। रूबी घर के अंदर गई। वहाँ मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। रूबी को देखकर सभी उसकी ओर देखने लगे। कितनी सुंदर लड़की है। कौन है ये? दावत में एक राजकुमार आया था। राजकुमार ने रूबी को देखा और उसका दीवाना हो गया और सबके सामने राजकुमार रूबी के सामने घुटने पर बैठ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। ये सब देखकर रूबी की चाची और उसकी चचेरी बहन जल भुन गई। राजकुमार ने रूबी को अपने साथ महल में चलने के लिए कहा। मैं आपके साथ आऊंगी, पर पहले आप मेरे साथ चलिए। रूबी राजकुमार को जादुई खजूर के पेड़ के पास ले गई। जादुई पेड़, हमें अपना आशीर्वाद दो। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी, और जाते जाते मेरी कुछ सूखी टहनियां अपने साथ ले जाना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। रूबी ने सूखी टहनियां उठा ली, जादुई पेड़ को गले लगाया और अपने राजकुमार के साथ चली गई। रूबी और राजकुमार हमेशा खुश रहें। ये कहानी है एक घने जंगल की। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में एक तालाब था और इस भाग में अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी। जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए, कैसे नन्हा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, पर उस पेड़ के लिए ये दर्दनाक है। हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगी। अक्सर पेड़ों को जानवरों से बहुत वेदनाएं मिला करती थी। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें खुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हाल। पक्षियों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है। यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी भी करते हैं। हाँ, ये जानवर और पक्षी बहुत गंदे प्राणी होते हैं। मेरा बस चले तो इन्हें मेरी छाया में बैठने ही ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे जानवर और पक्षी हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की बातें बूढ़ा बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हमारा जीवन और पशु पक्षियों का जीवन जुड़ा हुआ है। हम उन्हें अपनी छाया से वंचित नहीं कर सकते हैं। बरगद भाई, आप हम सब में बड़े हैं, पर आप बूढ़े हैं और आपके विचार भी बूढ़े हो चुके हैं। ये पशु पक्षी रोज हमें नुकसान करते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो गलत बात है।
हमें जानवरों और पशु पक्षियों को सबक सिखाना ही होगा और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। साल के पेड़ ने अपनी योजना सभी पेड़ों को सुनाई। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ सहमत नहीं था। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, हमें ये नहीं करना चाहिए। भैया आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। पर इससे सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, पर हमारे रास्ते में रोड़ा भी मत बनिए, समझ गए आप? सारे पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ साल के पेड़ के साए में बैठ गया। साल का पेड़ इस ताक में था और फिर अचानक साल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक टहनी टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरी और वो डर के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे पक्षी भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ डर से कांप सकता है तो पक्षी तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ पक्षी आकर बैठे। साल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी टहनियां हिलाई और सारे पक्षी फुर से उड़ गए। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत अच्छे। ये सब गलत है, ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको पशु पक्षियों को सहारा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आया। आम ने अपनी टहनी से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर डर के मारे भाग गया। आज पहली बार मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से पहले ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी भी पशु पक्षी को हमारी छाया में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग पशु पक्षियों को सहारा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या? हमें बस इतना पता है कि पशु पक्षी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की। इस बार भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस दिन से वो तीनों पेड़ पशु और पक्षियों को डराकर भगाने लगे। धीरे धीरे पशु पक्षी वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल शांति थी। कितना अच्छा लगता है ना? यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जीवन कहते हैं। नहीं, ये खुशहाल नहीं है, ये वीराना है। पशु पक्षी और हमें सृष्टि ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को न्योता दिया है। कौन सी परेशानी बड़े भाई साहब? हमें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। लगता है परेशानी बड़े भैया के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बहुत चिंतित था। वो जानता था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ दिन बीत गए और एक दिन यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारे को देखकर सभी पेड़ चिंतित हो गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में बात करने लगे। मैं कब से जंगल के इस भाग में
आना चाहता था। तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम करते रहते थे। ये यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आश्रय लेते थे। तो अब वो सब कहाँ है? क्या पता, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे पेड़ देख, इन्हें काट कर बेचूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे पेड़ काट लिए तो 1 महीने के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बात सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे साल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने लगे। ये देखकर साल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा के साथ उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, लगता है इस पेड़ में कोई भूत है। बचाओ, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत, अरे भूत भूत भूत। लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग गए। यहाँ साल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला बोला, फिर भी आपने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियाँ समझ आ गईं, यही बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या पशु पक्षी को भगाना मत। बिल्कुल नहीं। लकड़हारों ने इंसानों में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। पर यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की रक्षा की। एक बार फिर पशु पक्षी उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस भाग में जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला।